अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो 12th पास करके सोचते हैं कि घर में बैठे बैठाए नौकरी मिल जाए, हमें 40, 45, 50 हज़ार का जॉब मिल जाए। तो शौक़ तो बड़े हैं बच्चों में, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। जो बच्चे 12th करके और ऐसे ही साल 2 साल बेकार कर देते हैं, बाद में कोई नाई का काम, कोई ड्राइवरी का काम, कोई किसी काम में ऐसे चले जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि 12th जो बच्चे साइंस के साथ पढ़े लिखे हैं और जिनका 3rd या 2nd क्लास से भी पास हैं, तो वो बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। नेवी फ़ोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, ये सब में बच्चे जा सकते हैं। बस ये है कि उसके लिए आपको 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और 1 साल में कोई कामयाब नहीं होता है तो 2 साल भी कर सकता है, 2 साल में नहीं होता है तो 3 साल भी कर सकता है। अभी तो हर सिस्टम ऐसा है कि जो ऑनलाइन हो गया है। अभी तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो बच्चे घर बैठ कर के ही पढ़ें, स्कूल जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बच्चे के अंदर अगर पढ़ने और मेहनत करने की शौक़ और जज़्बा है तो वो बच्चे अपना खुद जॉब करके भी 10,000, 12,000 का जॉब अभी आम है, हर जगह से मिल जाता है। वो चाहे एक छोटी शहर की क्यों ना हो, दिल्ली, बम्बई, ये तो बड़ी शहर की बात है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में भी 10,000, 12,000 की जॉब किसी दुकान पे मिल जाता है। बच्चे इस जॉब को करके भी और अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, कोई चना बेचकर, कोई ठेला लगाकर, कोई कुछ करके। एक आप देखेंगे, किसी एक बच्चे को देख करके भी आप हज़ारों बच्चे अपने अंदर वो जज़्बा और वो शौक़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी के बच्चों में क्या है, पैसे मिल रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में है और ये सब के पीछे वक्त ना लगा करके फ़ुज़ूल कामों में वक्त लगाते हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत है। हम सब बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि अगर कुछ नहीं करें तो आप एक बार मेरी बात मानें, आप एक बार मेहनत करें। और बहुत सारी ऐसी जो वैकेंसियां हैं सरकारी, जो 12th के पास के बाद 1 साल की तैयारी करने के बाद आप किसी सरकारी जॉब पा सकते हैं, जिसमें सैलरी आपके 35,000 से 45-55 हज़ार तक की होती है। तो अभी के वक्त में ये छोटी नहीं है। सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि आप एक कामयाब हो जाएंगे, आपको एक नई ज़िंदगी, एक नया रास्ता मिल जाएगा। आने वाले नस्लों को आप छोटे से जॉब करके आप उनको बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चे कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और 1 महीना, 1 हफ्ता करके कई साल बच्चे निकाल देते हैं और आखिर में वो नाकाम हो जाते हैं, उनकी वक्त ख़त्म हो जाती है। माँ बाप साल, 2 साल, 3 साल इंतज़ार करते हैं कि बच्चा आप कहीं सेटल हो जाएगा। बच्चा नहीं सेटल होता है तो फिर वो अपने फ़र्ज़ निभा करके किसी तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बात को समझें और एक बार कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो एक दिन आपको देख करके आने वाली जो बच्चे हैं, जो अभी 10th पास कर रहे हैं, जो 8th क्लास में हैं, वो अभी से अपनी मोटिवेशन को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीए के बाद ही, ग्रेजुएशन के बाद ही जो है हमें कामयाबी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th पास करके अच्छे से पढ़े हैं और वो बड़े बड़े कंपनियों में अच्छी पैकेज ले रहे हैं। 12th पास करके, डिप्लोमा करके अच्छी पैकेज पर जॉब कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें। और बातें तो बहुत हैं, आप इसी बात को समझ करके, सुन करके और जो भी इस वीडियो को देखें, आगे दूसरों तक शेयर करें
اور سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ابھی بچوں کو ایجوکیشن پہ زیادہ دھیان دیں. سرکار کوئی بھی آئے گا جائے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, وہ چاہے ادھیکاری ہو یا پھر سرکار ہو, وہ کسی کے لیے کچھ نہیں سوچ سکتا, کیونکہ اس کا اپنے ہی پورا نہیں ہوتا ہے 5 سال میں, تو وہ ہم جنتا کے لیے کیا سوچے گا. اس لیے ہم سبھی جنتا سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا شکچھا دیں اور اچھا ان کا بھوش بنے گا. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہندوستان مضبوط ہوگا. بہت سارے بچے ہیں جو آج بیکار ہیں, بے روزگار ہیں, جس کی وجہ سے غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو, جیسی بچہ 9 میں آتا ہے 8 سے ہی اس کے اوپر آپ فوکس کریں اور اس کو موٹیویشن کرتے رہیں, اس کو حوصلہ دیتے رہیں اور اس کا آپ بھی ساتھ دیں, اور تاکہ بچہ کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہو. شکریہ.